अमेरिका और यूरोप भर में नो किंग्स रैलियों में लोगों की भीड़ ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ईरान में युद्ध और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाइयों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। न्यूयॉर्क, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो, टेक्सास, डलास, वाशिंगटन, मिनेसोटा, फिलाडेल्फिया, अटलांटा की सड़कों पर लोगों का सैलाब दिखाई दिया। शहर शहर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर आई। डंप ट्रंप, नॉट अ किंग, ट्रंप मस्ट गो जैसे नारों के साथ ट्रंप के खिलाफ नारे लग रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान में इस्लामिक शासन खत्म करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की खुद की सत्ता खतरे में पड़ गई है। हॉर्मुज से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित है और अमेरिका में महंगाई आसमान छूने लगी है। कहीं ट्रंप को शैतान दिखाने की कोशिश है तो कहीं ट्रंप को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। सैन फ्रांसिस्को में तो मानव श्रृंखला बनाकर बीच पर ट्रंप मस्ट गो नाउ का नारा दिखाया गया। टाइम्स स्क्वायर पे नो किंग्स के नारे गूंज रहे हैं। तो वहीं बॉस्टन में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकजुट हुए। इस प्रदर्शन के बीच ट्रंप के समर्थन में एक नारे के साथ एक प्लेन उड़ता भी दिखाई दिया। जबकि कैलिफोर्निया में लोगों ने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बदलकर वी विल मेक डेमोक्रेसी ग्रेट अगेन के नारे लगाए और एंटी ट्रंप मार्च निकाला। ईरान, हमास, हिजबुल्ला और अब हूती, इजराइल और अमेरिका को अब 4 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी होगी। यमन के हूथियों ने 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर जता दिया है कि ईरान के लिए वो अब जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, हूथियों ने धमकी भी दी है कि वो बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद कर देंगे। यानी मिडल ईस्ट की लड़ाई अब और घातक होती जा रही है। ईरान के समर्थन में यमन के हूती विद्रोहियों की जंग में सीधी एंट्री हो गई है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बेरशेरबा पर ईरान युद्ध में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हूती मिसाइल को इजराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो लाल सागर के जहाजों को टारगेट करेंगे। यमन के हूती विद्रोही हिजबुल्ला और हमास की तरह ईरान के खाद पानी पर पलते हैं। 2014 से यमन की राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। हूती पहले भी गाजा युद्ध के दौरान लाल सागर में शिपिंग मार्गों को निशाना बना चुके हैं। हूती विद्रोहियों की क्षमता लंबी दूरी तक हमला करने की है। यमन से इजराइल की दूरी करीब 3000 किलोमीटर है, लेकिन बेशेरबा को निशाना बनाया। अगर हूती पूरी तरीके से जंग में शामिल हो जाते हैं तो युद्ध सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। लेबनान और इराक में मौजूद ईरान के शिया सहयोगी पहले ही इस क्षेत्रीय युद्ध में शामिल हो चुके हैं। अब हूती के दखल के बाद बाब अल मंडेब के बंद होने की आशंका है। बाब अल मंडेब को हॉर्मुज 2.0 कहा जाता है। हॉर्मुज पर पहले ही ईरान ने बैन लगा दिया है। अगर हूती बाब अल मंडेब को भी बंद कर देते हैं तो दुनिया में एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और बाब अल मंडेब से करीब 12%। तो दोनों को जोड़ दें तो हूती विद्रोहियों के युद्ध में एंट्री से दुनिया में करीब 32% तेल मार्ग बंद होने की आशंका पैदा हो गई है। लाल सागर में अमेरिकी नौसेना पहले से ही तैनात है, लेकिन हूथियों के ड्रोन और मिसाइल हमले कभी न खत्म होने वाले युद्ध का हिस्सा है। हूथियों ने भले ही इजराइल को युद्ध के 29वें दिन निशाना बनाया, लेकिन इसकी आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी। परेशानी ये है कि हूती अमेरिका के भी टारगेट पर वर्षों से है, लेकिन हिजबुल्ला की तरह हूथियों के खिलाफ अमेरिका कुछ भी ठोस कदम नहीं उठा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।